वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले घटकों को हम जानेंगे। इसके दो महत्वपूर्ण घटक हैं। सबसे पहला है प्रौद्योगिकी में प्रगति, यानी टेक्नोलॉजी में जो प्रोग्रेस हुई है या जो चेंजेस आए हैं, इसका प्रभाव वैश्वीकरण पर बहुत ज़्यादा पड़ा। और ये प्रौद्योगिकी में जो प्रगति हुई है, यह परिवहन के क्षेत्र में और सूचना एवं संचार के क्षेत्र में हुई। परिवहन के क्षेत्र में प्रगति जो हुई है, उसकी वजह से अब एक देश से दूसरे देश के बीच वस्तुओं को भेजने में या आयात निर्यात करने में लागत कम आने लगी है। पहले एक देश से दूसरे देश में निर्यात करने में या आयात कराने में बहुत अधिक परिवहन लागत आती थी, लेकिन जैसे जैसे इस क्षेत्र में प्रगति हुई, प्रौद्योगिक प्रगति हुई, वैसे वैसे यातायात के साधन सस्ते होते चले गए और ये जो यातायात की जो कॉस्ट है या जो लागत है, वह उत्तरोत्तर कम होती चली गई। वहीं दूसरी ओर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वृद्धि से वैश्वीकरण की प्रक्रिया में और अधिक तेज़ी आ गई है। दूरसंचार सुविधाओं जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, फैक्स, कंप्यूटर, इन सब के द्वारा हम दुनिया के किसी भी कोने में तुरंत संपर्क कर सकते हैं। इसमें संचार उपग्रह या सैटेलाइट ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज कंप्यूटर बच्चों घर घर में आ गया है। इंटरनेट के माध्यम से हम घर बैठे ही पूरे विश्व की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बैंकों में कोर बैंकिंग, नेट बैंकिंग इत्यादि, ये सब का विकास इंटरनेट के आ जाने के बाद हुआ। वर्तमान में कोरोना पीरियड चल रहा है और लॉकडाउन की जो स्थिति थी, उस स्थिति में स्कूल्स बंद हैं। तो ऐसे में भी हम जो आपस में इंटरेक्शन कर पा रहे हैं या आपको पढ़ा पा रहे हैं, यह भी एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का ही उदाहरण है। तो इस प्रकार सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को और अधिक तेज कर दिया। दूसरा महत्वपूर्ण घटक है विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। विश्व के सभी देशों में विदेशी व्यापार को लचीला बना दिया गया है। अब प्रत्येक देश दूसरे देश के साथ निर्बाध रूप से वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान या आयात निर्यात करता है। केवल वस्तुओं का ही नहीं, पूंजी का, श्रम का, टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान किया जाता है। पूंजी के आदान प्रदान से संबंधित है विदेशी निवेश का उदारीकरण करना, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेशी पूंजी अब भारत में उसका स्वागत किया जाता है और इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ऐसे में जो विकासशील देश हैं, जिनके पास पूंजी की कमी है, वह देश विकसित राष्ट्रों द्वारा एफडीआई के माध्यम से अपनी आर्थिक क्रियाओं को तेज़ कर सकते हैं। भारत में भी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ता चला जा रहा है। विभिन्न अर्थव्यवस्था के जो 3 विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक, इसमें जो तृतीय क्षेत्र है या जिसे हम सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है या हो रहा है। टेलीकॉम सर्विसेज में 100% एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में 74% तक डायरेक्ट एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरीके से जो भी विकासशील या अल्प विकसित देश हैं, वह विकसित राष्ट्रों से पूंजी एफडीआई के माध्यम से पूंजी का अपने देश में निर्बाध प्रवाह कराते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले 2 महत्वपूर्ण घटक क्या हैं। सबसे पहला टेक्नोलॉजी में प्रगति या प्रौद्योगिकी में प्रगति, और दूसरा है विदेशी व्यापार यानी फॉरेन ट्रेड, जिसमें आयात निर्यात को हम शामिल करते हैं, और विदेशी निवेश, इनका उदारीकरण करना। इसके साथ साथ जब हमने विदेशी निवेश के उदारीकरण की बात की या विदेशी व्यापार की बात करते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। WTO की स्थापना विश्व व्यापार नियमों को निर्धारित करने के उद्देश्य से की गई थी। इसके सभी सदस्य देशों को मुक्त व्यापार सुविधा प्रदान की जाती है। WTO की स्थापना 1995 में हुई और इसका मुख्यालय जेनेवा में है।
भारत इसका सदस्य 1995 से ही है, यानी कि संस्थापक सदस्य रहा है।